अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सैम टीचिंग चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे। आज की ये वीडियो खास तौर पर बिगनर्स के लिए जो कि नई नई सिलाई सीख रहे हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सिंपल नेक की कटिंग सीखेंगे। तो कटिंग करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए जी, कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैंने हार्ड पेपर लिया है। आपने हार्ड पेपर की जगह पेपर पट्टी लेनी है। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए हार्ड पेपर यूज किया है। तो इसकी लंबाई है 8 इंच और चौड़ाई है 8.5 इंच। इसको दरमियान से करेंगे फोल्ड। अब इसके ऊपर 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे गले की चौड़ाई के लिए, और इसके बिल्कुल बराबर में यहाँ पर भी 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। और फिर यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगाएंगे, जिसमें से हाफ इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा और तैयार जो गला होगा वो 6.5 इंच रह जाएगा। और सामने भी 7 इंच पे निशान लगाएंगे और फिर इन निशानों को मिला देंगे। अब इस कोने से इस तरफ 1.25 इंच तक निशान लगाएं और फिर इधर कोई भी राउंड शेप वाली चीज ले लें, या फिर आप हाथ से भी राउंड शेप दे सकते हैं। अगर आप नए सीखने वाले तो इस तरह से आप कोई भी प्लेट ले लें जो कि राउंड शेप में हो। अब इसको यहाँ से राउंड शेप दे देंगे। अब इस राउंड शेप से बाहर 1.25 या हाफ इंच पर निशान लगाए और फिर इन निशानों को आपस में मिला देंगे। अब यहाँ पर हाफ इंच का गैप छोड़ते हुए निशान लगाएंगे और फिर यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। अब कर लेंगे जिसकी कटिंग, पहले दरमियान में से इसकी कटिंग करेंगे। अब इस लाइन से बाहर वाले पीस को, तो ये देखिए जी कटिंग हो गई है। कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरह से है। ये राउंड शेप है। ये ऊपर से इस तरह से है। इसकी कटिंग नहीं की क्योंकि जब हम गले को कपड़े के ऊपर पेस्ट करते हैं तो या तो वो ज्यादा खुल जाता है या फिर तंग रह जाता है। खास तौर पर जो नए सीखने वाले होते हैं उनको ये मसला पेश आता है कि उनका गला ज्यादा खुल जाता है या फिर ज्यादा तंग हो जाता है। इस तरह से रखने से गला ना तंग होगा और ना ज्यादा खुलेगा, बल्कि अपनी नॉर्मल शेप में ही रहेगा। अब दूसरे गले की बारी है। इसी तरह से पेपर पट्टी को ले लेंगे। इसकी चौड़ाई है 8.5 इंच और लंबाई भी है 8.5 इंच। ये मैंने हार्ड पेपर ही लिया है। इसको करेंगे फोल्ड दरमियान से। अब इसके ऊपर गले की गहराई के लिए 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इधर 7 इंच पर। अब नीचे भी 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और लाइन ड्रा करेंगे। अब 7 इंच के अंदर की तरफ से 1 इंच माप का निशान लगाएंगे और इनको भी मिला देंगे। अब यहाँ से एक तिरछी लाइन बनाएंगे और फिर यहाँ से भी डीप लाइन खींचकर इस साइड से मिला देंगे। अब इस लाइन से बाहर 1 इंच तक निशान लगाते जाएंगे और फिर इन निशानों को आपस में मिला देंगे और फिर इसकी कटिंग करेंगे। ऊपर वाली साइड से भी वैसे ही सेम हाफ इंच का गैप छोड़ते हुए लाइन ड्रा करनी है। अब कटिंग करेंगे। ये देखें जी कटिंग हो गई है। इसकी शेप कुछ इस तरह से आ रही है। अब हम काटेंगे बोट नेक, जिसके लिए 8.5 इंच चौड़ी और 5.5 इंच लंबी पेपर पट्टी ली है। इसको दरमियान से करेंगे फोल्ड। ऊपर की तरफ भी 4 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को मिलाकर लाइन बना लेंगे। अब इस साइड पर भी 4 इंच पर निशान लगाएंगे और दूसरी साइड पर भी। फिर यहाँ पर भी सीधी लाइन ड्रा कर लें। ऊपर वाली साइड पर हाफ इंच की जितना निशान बनाकर सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे। अब इस नोक से अंदर 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे और प्लेट को रखकर इसे राउंड शेप दे देंगे। अब इसके बाहर की तरफ हाफ इंच के गैप पर या फिर 1.25 इंच के गैप पर आप निशान लगा लें और फिर इन निशानों को मिला लेंगे। इसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें जी कटिंग हो गई है। कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरह से है।
ये मैंने एक और गला कट करने के लिए हार्ड पेपर लिया है। ये है 8.5 इंच और यहाँ से भी 8.5 इंच। अब इसको दरमियान से करेंगे फोल्ड। फोल्ड करने के बाद इस साइड पर 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इसी तरह से ऊपर भी 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर करेंगे लाइन ड्रा। अब दूसरी साइड पर 7 इंच पर निशान लगाएंगे। इसके बिल्कुल सामने भी 7 इंच पर निशान लगाना है और फिर इस निशान से नीचे वाली साइड पर 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इसके बिल्कुल सामने भी सेम माप का निशान लगाना है। अब इन निशानों को मिला देंगे और फिर यहाँ से ½ इंच का गैप छोड़ते हुए निशान लगाएंगे और फिर इस तरह से हाफ वी की शेप ड्रॉ करेंगे और फिर इससे आगे भी प्लेट की मदद से राउंड शेप दे दें। अब इसके बाहर भी ½ इंच या 1.25 इंच पर निशान लगाकर उन निशानों को मिला लें। ऊपर की तरफ भी ½ इंच का गैप छोड़ते हुए निशान लगाकर लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें जी, कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरह से है। अब फिर से पेपर पट्टी कर लेंगे। इसकी लंबाई और चौड़ाई 8 इंच है। इसको दरमियान से करेंगे फोल्ड। यहाँ से 3.5 इंच माप का निशान लगाएंगे और फिर यहाँ पर भी 3.5 इंच माप का निशान लगाएंगे। फिर यहाँ पर करेंगे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ। अब इसी लाइन के ऊपर 7 इंच माप का निशान लगाएंगे। इस तरह से दूसरी साइड से भी नीचे की तरफ ½ इंच माप का निशान लगाएंगे और फिर यहाँ पर करेंगे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ। अब इस कोने से इस तरफ तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस लाइन से अंदर की तरफ ½ इंच माप का निशान लगाएंगे और फिर यहाँ पर भी तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब करेंगे इसकी कटिंग। तो ये देखें जी, ये इस शेप में आया है। नेक्स्ट, ये मैंने हार्ड पेपर लिया है। इसकी लंबाई और चौड़ाई 8.5 इंच है। इसको दरमियान से करेंगे फोल्ड और फिर यहाँ पर 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ऊपर की तरफ भी ऐसे करना है और फिर स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है और फिर इस लाइन के ऊपर 7 इंच माप का निशान लगाएंगे। इसके बिल्कुल सामने भी ऐसे करना है और फिर सीधी लाइन ड्रा करनी है। अब इस लाइन से नीचे 3 इंच माप का निशान लगाएंगे। इधर भी सीधी लाइन ड्रा करनी है और फिर इन दोनों लाइंस के दरमियान में 1.5 इंच का गैप छोड़ते हुए निशान लगाएंगे। इधर भी लाइन खींच देंगे और फिर ये जो दरमियान वाली लाइन है, यहाँ पर भी 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ तिरछी लाइन बना लेंगे और फिर इस साइड से भी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से दरमियान में प्लेट को रखकर राउंड शेप दे देंगे और इससे बाहर 1.25 इंच तक फासला छोड़ते हुए निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, ये शेप भी कट हो गई है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है या फिर कोई डिजाइन सीखना चाहते हो तो आप मेरे फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हाफिज।